स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और कुछ फॉर्मूले और 90 डिग्री एंगल तक टेबल आपको ट्रिक के साथ करवा चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। 11th क्लास गए जो आपके टाइप या लेवल IIT जेई वगैरह में या SSC CGL में पूछा जाता है, उस टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे और आपको 360 डिग्री तक एंगल निकालना सिखाएंगे और आपको वीडियो में एंड तक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, हमें पता है हमारा 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है। ओके, और हमारा पाई की जो वैल्यू होती है एंगल में, वो आपकी 180 डिग्री होती है। ओके, तो देखिए हमारा 1 रेडियन ये हो गया आपका 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि 1 डिग्री आपका मिनट में 60 मिनट्स होता है। जो ये सिम नोटेशन है ये मिनट की है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट आपका 60 सेकेंड्स होता है। ये आपको काम आएगा जब आप डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में चेंज करोगे, तो ये नोटेशंस और ये वैल्यू आपकी यूजफुल होंगी। देखो हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछता हूं पाई बाय 8 रेडियन कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो देखिए कैसे करेंगे। पाई बाय 8 ये क्या था, रेडियन था। हमने आपको बताया था 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई, तो क्या करोगे आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45/2, ये आ गया डिग्री। आप इसे और सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा 1/2 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता था यहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के, तो आपका 1/2 डिग्री 30 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा। यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 22 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपका किस में आ गया, डिग्री मेजर में। ओके ओके, तो अब हम चेंज करते हैं डिग्री से रेडियंस में। देखो हमें पता था 1 डिग्री आपका पाई बाय 180 रेडियन था। हमें कितने का निकालना है, 6 डिग्री का, तो आप कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा आपका पाई बाय 30 रेडियन। और आप रेडियन की नोटेशन सी से भी डिनोट करते हो, इसे आप लिख सकते हो पाई बाय 30 रेडियन के लिए यहाँ पे सी का यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास इस तरह से एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो ये उसका सेंटर है। अब पूरा जो हम सर्कल राउंड करते हैं इसकी डिग्री में मेजर 360 डिग्री का होता है, और अगर हम इसे, ये 360 डिग्री का 1 रिवॉल्यूशन हो गया, और रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। अब देखो ये हमने इस सर्कल का सेंटर ले लिया, सर्कल से यहां तक की डिस्टेंस आपकी इसकी रेडियस हो गई, यहां से ये भी आपकी रेडियस हो गई। इसे मैं नाम दे देता हूं A और ये नाम हो गया B।
अब जो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी ए बी, ये होती है एल। एल का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ए बी आप इसे इस तरह से लिख सकते हो एल। इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है आपकी आर्क लेंथ। इसी बेस पे एक फॉर्मूला बनता है आपका थीटा, ये होता है आपका एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, ये आपका थीटा की वैल्यू एल बाय आर हो गई, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आपको जैसे कि ये वैल्यू है, अब हम आगे करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो ये है, मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं। आर्क लेंथ 25 मीटर एंड रेडियस 5 मीटर, फाइंड एंगल। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमें एल आर्क लेंथ की वैल्यू दे दी 25, आपको रेडियस आर की वैल्यू दे दी 5 मीटर। ठीक है, हमें एंगल थीटा निकालना है। जब भी आपको ये वैल्यू दे दी हो, तो जो ये आपका एंगल थीटा होता है, ये हमेशा रेडियन में इसका आंसर आता है। हमारे पास फॉर्मूला पहले ही गिवन है, इसकी वैल्यू रखोगे 25/5, ये हो जाएगी आपका 5 रेडियन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एंगल की 5 रेडियन आ चुकी है। अब हम क्या करना है, अब हम आपको 90 डिग्री की तक आपको टेबल याद होगी, उसके बाद 360 डिग्री तक आप वैल्यू कैसे निकालते हो वो सिखाते हैं। देखो हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको क्या करना है, साइन 120 डिग्री को ऐसी फॉर्म में स्प्लिट करना है जिसकी आपको वैल्यू पहले से ही याद है। जैसे 90 डिग्री तक आपके पास वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की होती है। आप इसे किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप या तो इसे साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो, या फिर साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री ले सकते हो। ठीक है, चलो हम इसे साइन 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपके साइन 120 डिग्री की वैल्यू होगी। चलो साइन ए, तो साइन 30 कॉस बी कॉस 90 प्लस कॉस ए कॉस 30 साइन बी साइन 90 डिग्री। इन सभी की वैल्यू आपको पहले से ही याद होगी। साइन 30 1/2 कॉस 90 0 प्लस कॉस 30 √3/2 और साइन 90 आपका 1। ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन आया वो आपका √3/2 आ गया। तो इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपको कॉस आपको निकालनी है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसे आप पहले स्प्लिट कर लोगे, कॉस 60 प्लस 60 से निकाल सकते हो। ठीक है, या कॉस 90 प्लस 30 डिग्री से निकाल सकते हो। ओके, अब चलिए क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला बता देते हैं कॉस ए प्लस बी का। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब साइन ए प्लस बी की बात आए तो साइन ए कॉस बी आएगा, जो यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा। जब कॉस ए प्लस बी की बात आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर साइन प्लस का है तो साइन बीच में माइनस का आएगा। तो कॉस है तो पहले दोनों कॉस आ जाएंगे, कॉस ए कॉस बी, प्लस का साइन है तो बीच में आएगा साइन माइनस का, तो आएगा आपका साइन ए
साइन बी। तो देखिए आप याद कैसे रखोगे, जब यहाँ पे साइन आपका प्लस का है, यहाँ साइन आएगा माइनस का, और जैसे कि आप लिखोगे cos a माइनस बी, तो ये आएगा आपका cos a cos b। जब साइन माइनस का है ये आएगा आपका प्लस का, साइन a साइन b। अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू ले लेते हैं cos 60 प्लस 60, ये आपका cos 120 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमारे पास cos a प्लस b की वैल्यू है, तो cos a cos b, तो cos 60 डिग्री माइनस, यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस साइन 60 डिग्री। हमारे पास इन सभी की वैल्यू है। cos 60 क्या होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस साइन 60 क्या होता है आपका √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/4 माइनस के 3/4। आप इसे सॉल्व करोगे माइनस के 2/4 इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो cos 120 डिग्री। अब आपको क्वाड्रेंट सिस्टम की इंपोर्टेंस और उसे कैसे यूज किया जाता है वो समझाते हैं। देखिए हम इस तरह से आपका 4 पार्ट्स में क्वाड्रेंट्स आपके 4 होते हैं, उस तरह से इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है। अब देखो ये आपका ओरिजिन मान लेते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां लिख लेते हैं आपका ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। ओके, अब देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर, ठीक है, पूरा राउंड लगा के 360 डिग्री तक आता है। अब देखो ये 0 डिग्री से स्टार्ट किया हमने, और हम अगर यहाँ पे आए तो ये आपका 90 डिग्री। अगर आप इसे रेडियन में तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर आप इस तरह से रोटेट करते हो तो 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसे रेडियन में लिखेंगे तो π/2 डिग्री, आपका ये π/2 रेडियन हो जाएगा। ये आपका 180 डिग्री, अगर आप इसे रेडियन में लोगे तो पाई रेडियन हो जाएगा। ये आपका डिग्री में 270 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसे रेडियन में लिखोगे तो 3π/2 रेडियन हो जाएगा। अब यहाँ से हम रोटेट करते हुए आए तो ये आपका 360 यहाँ पे हो गया 360 डिग्री, और ये आपका 2π रेडियन हो जाएगा। अब देखो अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि इसका रोल क्या है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, इन सभी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक की जो आपने टेबल पढ़ी है उसमें सभी आपके पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। आप सेकंड में आते हैं, यहाँ पे आपका साइन और साइन का अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव, ओके, यहाँ हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसमें हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव वैल्यू होगी। इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में आपका कॉस और सेक की पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी। अब देखो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप इन सभी को याद कैसे रखोगे कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आपकी पॉजिटिव है। तो चलिए देखिए ट्रिक क्या है आपकी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। इन सभी में आपको जो फर्स्ट आपका लेटर है वो यूज करना है A, S,
टी और सी। देखो A4 ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, S4 साइन और साइन का अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव, T4 टेन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में C4 कॉस और कॉस का अपोजिट सेक। ये आपके इस तरह से इसमें पॉजिटिव होंगे। जो अब तक हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को सीखा है उसे अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखते हैं। देखो हमारे पास अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है तो अब तक हमने इसको निकालना फॉर्मूले की हेल्प से सीखा था। अब क्वाड्रेंट से बहुत ही जल्दी कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। अब साइन 120 डिग्री आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है? देखिए 90 से ज्यादा और 180 से कम यहाँ पे आएगा आपका 120 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें मैंने आपको सिखाया था साइन जो होता है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखिए इसमें आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको करते हो पाई माइनस के थीटा। पाई की वैल्यू 180 डिग्री माइनस के थीटा। चलो यहाँ पे निकालते हैं तो साइन 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यही आपकी साइन 120 डिग्री की वैल्यू होगी। ये आपका आंसर आ गया।